सबने हाथ खड़े कर दिए कि गंगा जी को नहीं संभाल सकते। तो शंकर जी ने जटा फैला दी कि चलो आ जाओ। माथे पर है चंद्रमा, और वो जो चंद्रमा है, कई लोगों से, कई संतों से हमने सुना है, वो चौथ का चंद्रमा है। चौथ का चंद्रमा आप जानते हैं क्या होता है? गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को कि जो तुझे देखेगा उसको कलंक लगेगा। तो चंद्रमा ने हाथ जोड़े कि प्रभु ऐसा श्राप मत दो। तो गणेश जी ने कहा कि और दिन नहीं, केवल चौथ का चंद्रमा, एक दिन चौथ के चंद्रमा को जो देखेगा उसको कलंक लगेगा। तो कहते हैं चंद्रमा 16 कलाओं वाले, और कलाएं तो प्रसन्न थी, लेकिन ये चौथ का जो चंद्रमा था ये शंकर जी के पास आया, रोने लगा, प्रभु लोग मुझे देखते भी नहीं और कहते हैं मुझे देखेंगे तो कलंक लगेगा, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? शंकर जी का रो मत, हमारे सिर पे आ जाओ, सिर पे रख लियो। अच्छा, चंद्रमा तब तक प्रसन्न हुए, इतने में रोते हुए सर्प आ गए। शंकर जी ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बोले बाबा हम जिसके घर में जाते हैं तो जब तक हमको बाहर ना निकालते तब तक वो घर में नहीं आते, मारे जहां मिले वहीं मार डालते हैं। इसीलिए बाबा हम कहां जाएं? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे गले में आ जाओ, जो किसी के काम का नहीं वो हमारे काम का, आ जाओ, गले में पहन। सर्व प्रसन्न हो गए। अच्छा, इतने में क्या हुआ, देवता विष लेके आ गए। बोले बाबा इसको कोई नहीं पी रहा, कहां ले जाए? विष कोई सामान्य विष नहीं, कालकूट विष। शंकर जी ने कहा परेशान मत हो, ले आओ। और ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। विष पी गए शंकर जी, और विष पी करके शंकर जी को दोष तो नहीं हुआ, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन सुंदरता और बढ़ गई शंकर जी की, खुद दिखने में गोरे और कंठ नीला। तो श्रीकंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके, श्रीकंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके। कंठ में विष। अच्छा, विष को गले में रख लिया, नाम नीलकंठ हो गया। इसके बाद कौन आए? बोले भूत प्रेत आए। हे भोलेनाथ हम कहां जाए? इन लोगों के घर में जाते हैं तो ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, और फिर तब तो हनुमान जी कौन, महाराज कौन पैर ले हनुमान जी से? हनुमान जी से तो जिसने भी झगड़ा मोल लिया तो उसको तो आपत्ति हुई है। हनुमान जी से जिसने भी झगड़ा किया होगा उसको संकट ही उठाना पड़ा। जब अर्जुन ने भी द्वेष, एक बार कला हो गया ना अर्जुन जी का और हनुमान जी का, सुनिए आपने कथा, बड़ी सुंदर कथा। कहते क्या हुआ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ हमारे लिए पुष्प ले आओ, फूल ले आओ, हमें पूजा करनी, फूल ले आओ। तो अर्जुन जी चल पड़े। अर्जुन परम भक्त हैं भगवान, चल पड़े, ठीक है प्रभु अभी लेके आता। कुछ दूरी पे एक वाटिका थी, अर्जुन गए तो क्या देखा कि जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगे। बोले भगवान को चाहिए जल्दी सेवा। अर्जुन बड़े खुश हैं कि भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया, जल्दी जल्दी फूल चुन रहे, रख रहे। कहते इतने में हनुमान जी आ गए, क्योंकि वो वाटिका थी हनुमान जी की। तो हनुमान जी दूर से बोले अरे कौन चोर है जो चोरी कर रहा है? अर्जुन ने पलट के देखा, हनुमान जी प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम। अरे अर्जुन क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं? अरे नहीं महाराज चोरी क्या, कुछ पुष्प चाहिए थे। किसके लिए? बोले पूजा के लिए चाहिए थे। हनुमान जी बोले अच्छा काम और गलत तरीके से, पूजा तो अच्छा काम और चोरी बुरा काम। अरे फूल मांग भी तो सकते थे, पूछ तो लेते, ऐसे कैसे तोड़ रहे? ये राम जी का बगीचा है, यहाँ के पुष्प राम जी को चढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु अब तो तोड़ लिया, अब क्या कहना? हनुमान जी बोले अच्छा एक बात बताओ, किस भगवान के लिए ले जा रहे हो, कौन सी पूजा? बोले भगवान कृष्ण के लिए। हनुमान जी बोले अच्छा भगवान कृष्ण के लिए, तब तो ले जाओ।
अर्जुन ने सोचा कि लगता अभी तो बड़ा कह रहे थे ये राम जी का बगीचा है, बिना पूछे कैसे तोड़ लिया ये वो, और अब भगवान का नाम सुना, लगता है हनुमान जी घबरा गए। अर्जुन ने सोचा। अब आए ना लाइन पर, तो हनुमान जी से बोले अर्जुन, बोले अब तक तो महाराज बड़ा कह रहे थे कि नहीं ले जा सकते, पूछ कर ले जाना था, ये था वो था, लेकिन अब क्या हो गया? जैसे ही हमने कहा कि भगवान कृष्ण के ले जाना है, आप चुप हो गए, क्या हो गया? अच्छा, हनुमान जी भी तो भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं। हनुमान जी क्या बोले सुनो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, तुम कृष्ण भगवान के लिए ले जाओ, कोई बात नहीं, उनके लिए तो ले जाओ। अरे क्यों उनके लिए, क्यों औरों के लिए क्यों नहीं? पहले तो बड़ा कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि ले जाओ कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले अरे भैया, आप तो ये सोच रहे हैं कि जिनके भगवान ही चोर हैं उनके भक्त कोई अच्छे होंगे, तुम तो ले जाओ। अच्छा, ये बात लग गई अर्जुन को हृदय पे, हमारे भगवान को चोर का, हमारे चोर कैसे? और फिर फूल तो भगवान की, पूरी प्रकृति भगवान की, भगवान को चढ़ाने के लिए कोई इजाजत थोड़े लेनी पड़ती है। हनुमान जी बोले आप लोग नहीं लेते होंगे, हम लेते हैं। हमारे राम जी तो जब जनक जी की वाटिका में जाते हैं तो जनक जी के पहरे जो पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में जो पहरेदार हैं, माली हैं, उनसे कहते हैं, बोले हमें पुष्प चाहिए थे, गुरुदेव ने मंगाए हैं पूजा के लिए, ले लें। अच्छा, एक तरफ राम जी जो फूल भी तोड़ते हैं तो पूछते हैं, और एक तरफ भगवान कृष्ण है वो ताला भी तोड़ दें किसी के घर का तो पता ही नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज आप बड़ा कह रहे हो, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान वैसे। अर्जुन भी नाराज हो गए और नाराज होकर के बोले अरे महाराज, अगर आपके भगवान इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बलवान हैं, इतने ही शक्तिशाली हैं, तो लंका पे जो पुल बांधा वो पत्थरों का, बंदर भालुओं से पत्थर मंगवाए तब पुल बनवाया, तब लंका गए। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा क्या विचार था, कैसे जाते लंका पे? हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा अगर इतना ही बल होता उनमें तो बाणों का पुल बना देते, बाणों का पुल, और उस पर वानर सेना पार हो जाती। लेकिन मारे लगता है उनके बस में नहीं था बाणों का पुल बनाना, इसलिए वो। अच्छा, हनुमान जी ने कहा ऐसा कह रहे हो राम जी को? अरे जिन्होंने बाण चलाया भी नहीं, केवल बाण उठाया और धनुष पे लगाया और समुद्र हाथ जोड़ के आ गया, और तुम कह रहे हो कि भगवान में बल नहीं है? अर्जुन ने कहा अगर है तुम्हारे पुल क्यों नहीं बनाए बताओ। हनुमान जी बोले रे अर्जुन, एक दो बंदर थोड़े थे, लाखों करोड़ों बंदर थे हमारे, और इतने वानर पार, अब बाण का पुल बनाते कहीं टूट जाता तो? अर्जुन बोले महाराज ये तो सब बहाने, कैसे टूट जाता, मजबूत पुल बनाते। अच्छा, हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुम बना सकते हो पुल बाणों का? अर्जुन ने कहा अभी बनवा देता हूं, आप कहो तो। हनुमान जी ने कहा चलो राम जी के पुल से तो लाखों करोड़ों बानरों को पार होना था, तुम एक ही राम जी के एक ही बंदर को पार कर दो, मुझे ही पार लगा दो पुल से। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई जोजन का बांध दिया पुल बना दिया हमारे। और जैसे ही पुल बना तो अर्जुन मुस्कुराए, हनुमान जी की ओर देखा, बोले देखो बन गया पुल। हनुमान जी बोले अब हमारी बारी है, अब हम जाएं? अर्जुन ने कहा जाओ जाओ, एक क्या 10 चक्कर लगाओ, इधर से उधर उछलते हुए जाओ, मजबूत पुल है। हनुमान जी बोली जरा हम भी तो तैयार होके आए। तो हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर गए। ओ महाराज क्या कर लिया? बोले 1000 योजन का बदन बढ़ाया और गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। पहले तो 1000 योजन का, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल हुआ। महाराज पहले तो 1000 योजन बड़े हो गए, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सोने का पहाड़ हो, ऐसे हनुमान जी। तो पहले तो 1000 योजन का बदन का कंधे पर धर लिया। अब तो जैसे ही अर्जुन ने उत्तर दिशा में देखा, उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, आज भानु हो भुलायो या अनोखी अधियारी सो। कहते सूरज छिप गया हनुमान जी के पीछे, सूर्य। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, आज भानु हो भुलायो या अनोखी अधियारी सो। अब अर्जुन खुद को गालियां देने लगे, बोले हाय रे नीच बिनु कारण बुलाई नीच, बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। अरे अर्जुन,
कैसी दुर्बुद्धि हुई, खुद को कह रहे हैं अर्जुन, कैसी मति मारी गई मेरी। अरे झगड़ा भी किया तो किससे? हनुमान जी से। अच्छा हनुमान जी खड़े, हनुमान जी बोले अर्जुन पुल जाए पुल पर। अर्जुन ने कब कर भी क्या सकते। अच्छा दोनों में शर्त लगी। अर्जुन ने कहा था, हनुमान जी ने कहा था कि अगर पुल टूट गया तो क्या करोगे, और अर्जुन ने कहा कि अगर नहीं टूटा तो हनुमान जी ने कहा था कि अगर पुल नहीं टूटेगा तो जो तुम कहोगे वो करूंगा। और तुम, अर्जुन ने कहा यदि पुल टूट गया तो आज ही अग्नि में बैठकर प्राण त्याग दूंगा, चिता में बैठ जाऊंगा, जलकर मर जाऊंगा। अब तो महाराज अर्जुन सोचने लगे, बोलिए हनुमान जी नहीं है, साक्षात यमराज जी खड़े हैं सामने, इतने विशाल हनुमान जी। हनुमान जी बोले पैर रखें। अर्जुन ने कहा अब कर भी क्या सकते हैं, रखो महाराज। कहते हैं जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर धरा और दूसरा चरण उठाया, देखा नीचे पुल का पता नहीं, पुल सीधा पाताल में मारा। अर्जुन की ओर देखकर बोले दूसरा कहां रखूं अब। अर्जुन ने कहा बस महाराज अब दूसरा क्या, मैं ही नहीं रहने वाला, वापस हो गई आपके दिल की। हनुमान जी वापस आ गए अपने सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से। अर्जुन ने कहा हम नहीं जिएंगे हनुमान जी, अब हम प्राण त्याग देंगे। चिता बनाने लगे अर्जुन, लकड़ी सजाने लगे। हनुमान जी हाथ जोड़े हम, अरे भैया हम तो तुम्हारे साथ परिहास कर रहे थे, तुम यहाँ आत्महत्या पर उतर आए। अरे कुछ नहीं होगा, रहने दो, तुम तो हमारे मित्र भी हो, भाई भी हो, नहीं रहने दो। अर्जुन बोले प्रभु प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाए लेकिन क्षत्रिय हैं, वचन नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी अब तो हम प्राण जरूर त्यागेंगे, आज ही चिता में जल के भस्म होंगे। अब तो महाराज हनुमान जी कितना समझाएं, हाथ जोड़ेंगे भैया। अर्जुन बोले नहीं नहीं, अगर किसी को पता चलेगा कि अर्जुन ने अपने बात से टल गया तो मेरे लिए तो महान मृत्यु से भी महान मृत्यु है, इसलिए महाराज। अच्छा हनुमान जी बोले देखो अर्जुन, किसी को पता कैसे चलेगा, एक तुम और एक हम, दोनों दो ही तो हैं, और तो किसी को पता नहीं। अरे हम किसी से नहीं कहेंगे भैया, बस तुम प्राण मत त्यागो। अर्जुन बोले नहीं, अब तो प्राण त्यागे। अर्जुन महाराज चिता बना ली। अब हनुमान जी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, हे प्रभु अपने भक्त को बचाओ, ये मरने पर तुलाए, मुझे पाप लगेगा भक्त, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, अब आप भी कुछ करो। कहते हैं तभी तत्काल भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे, और क्या देखा भगवान ने कि चिता बनाई और उस पर आग जलाई हुई, और अर्जुन बेचारे प्रणाम कर रहे हैं उस अग्नि को कि अब अग्नि में जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने कहा अरे अर्जुन क्या करे, हमने तुम्हें फूल लाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ भोजन बना रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज भोजन नहीं बना रहे। तो ये आग क्यों जलाई है? बोले महाराज अब तो खुद ही जल करके मर जाएंगे, बस भोजन क्या बनाए। भगवान ने कहा बात क्या होगी? अर्जुन ने कहा ऐसी ऐसी हमारी शर्त लगी थी कि अगर पुल टूट गया तो मैं जलकर मर जाऊंगा, नहीं टूटा तो हनुमान जी वो करेंगे जो मैं कहूंगा। तो अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, जल जाऊं या न जलूं, क्या करूं? भगवान हनुमान जी बोले प्रभु बोलो बोलो कि नहीं जलने की जरूरत नहीं। भगवान बोले देखो हनुमान जी, क्षत्रिय के लिए तो वचन ही है, हाँ प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। अर्जुन अभी तो धर्म यही कहता है कि तुम जल करके यही करो, और क्या करें। अब तो हनुमान जी सोचने लगे कि अभी तो क्या पता मान भी जाता, लेकिन अब नहीं मानेगा। भगवान तो और इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु बस अब जैसे तैसे करके इसको संभालो। तो भगवान बोले अच्छा अब अभी हम कुछ करते हैं। अच्छा अर्जुन एक बात बताओ, आप दोनों तो परीक्षार्थी थे, परीक्षा देने वाले, तो फैसला किसने किया कि हनुमान जी जीते और आप हारे? फैसला करने वाला कौन था, बीच में कौन था? अर्जुन ने कहा बीच में तो कोई नहीं था। भगवान बोले तो फिर काहे की परीक्षा, फिर से होगी परीक्षा, इस बार हम देखेंगे। ठीक है हमारे। अर्जुन ने भी धनुष पे बाण चढ़ाया, और जो बाण चलाया हमारे फिर बाणों का पुल बन गया। भगवान बोले अरे वाह अर्जुन बहुत सुंदर। अर्जुन बोले मैं भी ऐसा ही खुश हो रहा था, अभी इनको देखो। हनुमान जी से कहा कि अब आप जाओ। हनुमान जी बोले तो हम अभी आते हैं, तैयार होके आते हैं। हनुमान जी ने फिर वही रूप बना लिया, 1000 योजन का बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हनुमान जी आ गए। अब तो देखा, पहले तो अर्जुन ने देखा हनुमान जी, अब अर्जुन भगवान कृष्ण से बोला हाय रे नीच बिनु कारण बुलाई नीच, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो,
नयनन से झरत नीर बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। अर्जुन रो रहे हैं और रोते रोते भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, ब्रज पर संकट देख आप एक गिरधारी बने। समझे आप? बोले ब्रज पे जब संकट आया तो आपने तो एक ही गोवर्धन उठाया, ब्रज पर संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी से। आपने तो एक ही गोवर्धन ही उठाए थे, इन्होंने तो रोम रोम में पर्वत और पहाड़ बांधे हुए, अब इनसे बचाओ। अब भगवान ने देखा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, नहीं नहीं सब ठीक होगा, हम है ना, तुम चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही देखा हनुमान जी, अब तो भगवान भी घबरा गए कि पुल सच में न टूट जाए। कहते हैं हनुमान जी ने कहा, प्रभु जाओ, मिल जाओ, और क्या करें, चलो। जैसे ही हनुमान जी ने पैर रखा पुल पर, और पुल को कुछ नहीं हुआ, दूसरा पैर रखा, कुछ नहीं हुआ, इस ओर से उस ओर गए, पुल ज्यों का त्यों। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन भी वही, बाण भी वही, लेकिन ये क्या है, समस्या क्या, पुल टूट नहीं रहा। तभी हनुमान जी ने क्या देखा कि जल के अंदर से कुछ लाल लाल ऊपर आ रहा। हनुमान जी ने सोचा ये